हेलो एवरीवन, वेलकम टू राष्ट्रपति आईएएस। माय नेम इज़ भारत शर्मा। आज हम अपनी एचसीएस की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां पे हम एचसीएस के पुराने पेपर्स को एनालाइज करेंगे और देख सकते हैं कि किस तरह से हम आगे वाले क्वेश्चंस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एचसीएस 2021 के पेपर से। इस सीरीज के अंदर हम लोग सब्जेक्ट वाइज जो है पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट वाइज मतलब जैसे आज हम जियोग्राफी से स्टार्ट करते हैं। हमने क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर लिया है, कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, और उसी सीक्वेंस के अंदर हम लोग डेली एक एक वीडियो के साथ एचसीएस का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास 3 पेपर हैं, 21 से शुरू करने लगे हैं 22 23 तक। इन सब पेपर्स को डिस्कस करके और हम लोग एनालाइज करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे पूछे जा सकते हैं। स्टार्ट विथ फर्स्ट, read the statement and select the correct answer from the given options. Okay, manganese is an important raw material for smelting of iron ore and also used for manufacturing of ferroalloys. बिल्कुल ठीक है, मैंगनीज को यूज़ किया जाता है स्टील प्रोडक्शन के लिए भी और फेरो अलॉयज के लिए भी। Second statement, manganese deposits are found in almost all geological formations. However, it is mainly associated with धारवाड़ सिस्टम। देखो यहाँ पे ऑल जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस के लिए बोला गया है, ठीक है, बिकॉज किसी भी एक फॉर्मेशन के अंदर आप ऐसे नहीं बोल सकते कि इसमें ये वाला मेटल तो होगा ही नहीं। ओके, एक जो रॉक होती है उसके अंदर 10 तरह के मेटल होंगे, राइट। अब क्या पता मैंगनीज उसमें बिल्कुल माइन्यूट सी क्वांटिटी के अंदर हो, कि उसको निकालना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है। बट ऐसा नहीं है कि हम एग्जैक्ट बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बोल सकते हैं कि इसमें मैंगनीज तो होगा ही नहीं, राइट। तो इस केस के अंदर यहाँ पे उसको सेफ साइड रखते हुए उन्होंने बोला है मिलता तो सब में है, बट धारवाड़ सिस्टम के अंदर ज़्यादा मिलता है, जो कि बिल्कुल ठीक का है। और धारवाड़ सिस्टम मेनली हमको जैसे कर्नाटक रीजन के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट हो जाते हैं। अब स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट हो जाते हैं तो यहाँ तो ए और बी ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट, अब हमको देखना है कि ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है या नहीं। ओके, तो एक एक्सप्लेनेशन वाली चीज़ को चेक करने के लिए एक ट्रिक होता है। स्टेटमेंट 1 को रीड करो, मैंगनीज इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर स्मेल्टिंग ऑफ आयरन और एंड ऑल्सो यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फेरो अलॉयज। अब इसके बाद हम लोग बिकॉज ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे? बिकॉज। अब बिकॉज के बाद अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट एक रीज़न दे रही है, प्रॉपर बता रही है कि हाँ क्यों है फर्स्ट स्टेटमेंट, तो इसके बाद ये ठीक है। अगर नहीं सेंस बन रही है तो इसका मतलब प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, तो पहली चीज़ हमको क्या करनी है, दोनों स्टेटमेंट को देखने की करेक्ट है या नहीं। अगर यहीं पे ही हम आइडेंटिफाई कर लेते कि एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो काम चल गया। एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट होते ही आगे हमको जाने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ए और बी में से कोई आंसर आ जाएगा। बट अगर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है तब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती है सिचुएशन। दोनों ठीक है तो भी बात तो ठीक ही है कि सी और डी में से कोई आंसर आएगा, बट क्या वहाँ पे हमको फिर एक्सप्लेनेशन चेक करना पड़ता है। तो यहाँ बिकॉज मैंगनीज डिपॉजिट आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस, ये तो कोई सेंस ही नहीं बनी, राइट। तो इसका मतलब प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है। द आंसर शुड बी डी, डज नॉट प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन टू स्टेटमेंट 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statements are correct about eastern and western घाट्स? ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट आप लोगों को मालूम है? ओके, अब अनाईमुडी is the highest peak in eastern घाट्स? No, it's highest peak in western घाट्स. Next, western घाट are comparatively lower in elevation and less continuous than eastern घाट्स. ये भी गलत है, because western घाट continuous है और ईस्टर्न घाट पार्ट्स के अंदर है, राइट। ओके, तो अनाईमुडी जो है हमारी जो हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट की, दैट इज 2695 मीटर। वाइल जो ईस्टर्न घाट है इसका हाईएस्ट पीक है व्हाट वाज इट्स नेम, जादूगोड़ा नहीं, महेंद्रगिरी हिल्स था आई गेस, जिंदागाड़ा पीक, जिंदागाड़ा, यस, जिंदागाड़ा पीक विच इज 1690 मीटर, 1690 मीटर। ओके, नेक्स्ट, अब फर्स्ट तो गलत हो गया, सेकंड भी गलत हो गया। फर्स्ट और सेकंड गलत है तो ये ऑप्शन हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। तो ये बी आंसर होनी। आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमको ये स्टेटमेंट्स पता चल गए और उसके बाद हमने तभी आंसर निकाल लिया। फिर भी देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स हैव देयर ओरिजिन इन वेस्टर्न घाट। ठीक है, पेनिनसुलर रिवर्स जैसे
गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये सब के सब वेस्टर्न घाट से ही निकलते हैं। नेक्स्ट, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स मीट ईच अदर एट नीलगिरी हिल्स। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे नीलगिरी हिल्स प्रेजेंट है। ये थोड़ा मैम गलत बन गया, यहाँ पे नीलगिरी हिल्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statements are correct about the disaster which struck Uttarakhand's Chamoli district in February 2021? तो ये काइंड ऑफ करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 2021 का ही पेपर है। 2021 के अंदर डिजास्टर आया था, तो इसके बारे में पूछा है कि वो डिजास्टर आया किस वजह से था। अ पोर्शन ऑफ गंगोत्री ग्लेशियर ब्रोक ऑफ एंड कॉज्ड हेवोक। तो इसमें बोला है गंगोत्री ग्लेशियर का एक पोर्शन टूटकर उसकी वजह से जो है बाढ़ वगैरह और जो भी डिजास्टर आई थी उसकी वजह से। ओके, देयर वाज सडन फ्लड इन द मिडल ऑफ द डे इन धौलीगंगा, ऋषिगंगा एंड अलकनंदा रिवर्स। Tapovan Vishnugad Hydel project and Rishiganga Hydel project were extensively damaged। तो बात तो ठीक है, बट यहाँ पे देखो पोर्शन ऑफ गंगोत्री ग्लेशियर, ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। गंगोत्री ग्लेशियर का पार्ट नहीं टूट के गिरा था, ठीक है, वो था एक रोंती पीक। रोंती पीक का पार्ट टूटकर गिरा था, जो कि काफी दूर है गंगोत्री ग्लेशियर से, तो वो नहीं टूटा था। हाँ, उसके अलावा बाकी सारी चीजें ठीक है कि एक सडन फ्लड आया था मिडिल ऑफ द डे के अंदर धौलीगंगा ऋषिगंगा अलकनंदा के अंदर, और साथ में ये दोनों तपोवन विष्णुगढ़ हाइडल प्रोजेक्ट और ऋषिगंगा हाइडल प्रोजेक्ट दोनों एक्सटेंसिवली डैमेज हो गए थे। सो द आंसर शुड बी वन गलत है, तो आंसर शुड बी सी, राइट। नेक्स्ट, read the following statement and select the correct answer from the given option। सिक्किम हिमालयाज आर फेमस फॉर करेवा फॉर्मेशंस। सबको मालूम है, ये तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं सारे। करेवा फॉर्मेशन तो नहीं होता है सिक्किम में, इट इज फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर वाले रीजन के अंदर, विच आर यूजफुल फॉर कल्टिवेशन ऑफ जाफरान। ये बात ठीक है, जाफरान बहुत इंपॉर्टेंट एक केसर की वेराइटी है जो कि करेवा फॉर्मेशन के अंदर मिलता है जम्मू कश्मीर के अंदर, ना कि सिक्किम हिमालयाज में। सो द स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, अगर एक स्टेटमेंट हमको मिल जाती है कि गलत है, तो गलत स्टेटमेंट के बाद हमारा आंसर ए और बी में से ही होता है। अब क्या स्टेटमेंट गलत है? स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग, तो वन इज रॉन्ग, तो बी इज द आंसर, डायरेक्ट, सिंपल। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन वैसे देखने में थोड़े से डेंजरस लगते हैं, बट जब आपको पता चल जाता है, पहली बात तो इसके अंदर दोनों स्टेटमेंट गलत कभी भी नहीं होती। ओके, अगर आपको दोनों स्टेटमेंट गलत लग रही है तो आपके कुछ प्रॉब्लम होने लग रही है, उसको चेक करने की नीड है, बिकॉज दोनों स्टेटमेंट कहीं पे भी कोई ऑप्शन ही नहीं है। सही, यहाँ पे भी ट्रू ट्रू, ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट कोई फॉल हो सकती है। तो अगर स्टेटमेंट वन और टू के अंदर से कोई एक ही फॉल्स होगी, और जैसे ही आपको पता चल जाए कौन सी फॉल्स है तभी आंसर, राइट। और अगर दोनों ही करेक्ट हैं तो फिर एक्सप्लेनेशन ढूंढनी पड़ेगी। एक्सप्लेनेशन का भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से, ये विद प्रैक्टिस जब मैं आपको और प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि ओके किस तरह से हमको एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following characteristics are correct about waves? Wind causes waves to travel in the ocean। Okay, wind causes waves to travel in the ocean, ठीक है, पानी के ऊपर विंड चलते हैं जिसकी वजह से वेव्स आती हैं। ओके, द एक्चुअल मोशन ऑफ वाटर बीनीथ द वेव इज नॉट सर्कुलर। ओके, वो सर्कुलर नहीं है, ठीक है। ओके, स्टीप वेव्स आर नॉट फेयरली यंग एंड आर प्रोबेबली फॉर्म्ड बाय लोकल विंड्स। नहीं, स्टीप वेव्स, सी गहरी वेव्स, वो लोकल विंड से बनते हैं, ऐसा कैसे ही पॉसिबल है, राइट। ओशन करंट्स क्या कर रहे हैं उस टाइम पे, तो ये वाली चीज़ गलत हो जाएगी। नेक्स्ट, द हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट ऑफ द वेव आर कॉल्ड क्रेस्ट एंड ट्रो रेस्पेक्टिवली, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट होता है क्रेस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट होता है ट्रो। दिस इज ट्रो, दिस इज क्रेस्ट। ये एक वेव का डायग्राम है, राइट। सी, ये वेव के अंदर क्रेस्ट एंड ट्रो ये दोनों चीज़ें दिख रहे हैं। दिस इज क्रेस्ट, दिस इज ट्रो, इन दोनों पॉइंट्स को। सो हमारे पास क्या आंसर है? थ्री तो गलत हो गया, थ्री को हटा देते हैं। अब वन एंड टू, वन एंड फोर, फोर तो करेक्ट है, तो आंसर शुड बी वन एंड फोर। ओके, तो हमको सेकंड ऑप्शन के बारे में ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी, बट स्टिल हम लोग आंसर तक पहुंच गए। तो चारों ऑप्शन में से एक हमने एग्जैक्ट निकाल दिया कि ये तो गलत है, उसके बाद सारा सिंपल था। ओके, ये क्वेश्चन देखने में आपको थोड़े से लग सकते हैं कि डिफिकल्ट होंगे, बट दे आर नॉट। ओके, नेक्स्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड कोपन स्कीम के ऊपर आ गया है क्लाइमेट का, राइट। ये आपके एनसीईआरटी के अंदर ही मेंशन्ड है कोपन स्कीम, इसको या तो याद कर सकते हैं, बेसिक सा। बाकी देखो, एक्सट्रीम वेस्टर्न राजस्थान, ओके, सी। अब एक्सट्रीम वेस्टर्न राजस्थान, इसकी सिंपल सा आपको ये याद रख लेना है, कई सारे पेपर में पूछा जा चुका है, BW HW, तो फर्स्ट का सी है, तो किस में है फर्स्ट का सी?
ये दो ऑप्शन के अंदर फर्स्ट का सी हो गया। ओके, एक आसान हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अरुणाचल प्रदेश, कोल्ड कोल्ड ड्राई रीजन। ओके, अरुणाचल का डीएफसी होता है, कोल्ड ड्राई। देखिए हायर एलिवेशन ईस्टर्न हिमालयस के अंदर जो है हमारा कोल्ड ह्यूमिड क्लाइमेट है, जहाँ पे शॉर्ट एंड कूल समर से होते हैं, तो ये डीएफसी के अंदर उन्होंने डिवाइड किया। डी का मतलब कोल्ड, एफ का मतलब नो ड्राई सीजन, ठीक है, और कूल समर। ओके, नेक्स्ट है वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एंड साउथ ऑफ गोवा, बी। बी के अंदर हम बोलते हैं ए एम डब्ल्यू, बी में होता है ए एम डब्ल्यू, दैट इज ट्रॉपिकल, एम फॉर मानसून एंड शॉर्ट डब्ल्यू मतलब शॉर्ट ड्राई विंटर्स। और उसके बाद लास्ट है ए एस, दैट इज कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। ए का मतलब सेम ट्रॉपिकल और एस का मतलब ड्राई समर। ओके, कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। ओके, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारा सी। इजी, ये याद करने वाली चीज़ है, कोपन के उसके अंदर आप याद कर सकते हो। सबसे इजी मैं तो बताता हूँ, राजस्थान वाला पार्ट जो है इसको सबसे ज़्यादा बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, इसको याद कर लो, काफ़ी जगह पूछा जा चुका है, रिपीट होता रहता है, यहाँ से याद करके शुरुआत कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट भारतमाला परियोजना। भारतमाला सब लोगों को मालूम है, ये जो अपना इंडिया है इसके ऊपर ऐसे माला के फॉर्म के अंदर हमको रोड बनाने को बोला है, भारतमाला, ठीक है। अब देख लेते हैं, इट एनविसाजेस रिप्लेसमेंट ऑफ लेवल क्रॉसिंग ऑन नेशनल हाईवेज बाय रोड ओवर ब्रिजेस, रोड अंडर ब्रिजेस, ठीक है। इसके लिए हम लोगों ने एक स्कीम चलाई है जिसके अंदर सेतु भारतम बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एम्स टू डेवलप द रोड कनेक्टिविटी टू बॉर्डर एरियाज, ठीक है जी, अब रोड बनाएंगे तो बॉर्डर तक भी जाएगा ही। ओके, इट एम्स टू डेवलपमेंट ऑफ कोस्टल रोड्स इंक्लूडिंग रोड कनेक्टिविटी फॉर नॉन मेजर पोर्ट्स, ठीक है, कोस्टल रोड बनाएंगे तो नॉन मेजर पोर्ट्स को भी इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। इट एम्स एट द इम्प्रूवमेंट इन इफिशियंसी ऑफ नेशनल कॉरिडोर्स। ओके, नेशनल कॉरिडोर की एफिशिएंसी इंप्रूव करेगा, ऑब्वियसली कोई भी स्कीम है उसके अंदर एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट ही करेंगे, डिक्रीज थोड़ी करेगा, राइट। तो ये बहुत ही जनरल सी स्टेटमेंट हो, जो जनरल स्टेटमेंट होते हैं उसको करेक्ट ही रखना चाहिए, गलत नहीं होते हैं वो। ओके, सो आंसर शुड बी डी, ऑल करेक्ट। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट में देख लेते हैं, डैम एंड रिवर, इन दोनों के बारे में बताने। सरदार सरोवर हर किसी को मालूम है किसके ऊपर है, नर्मदा के ऊपर, तो फर्स्ट का डी हो जाएगा, फर्स्ट का डी इसमें इन दोनों के अंदर है। ओके, मित्तूर डैम, मित्तूर डैम सब लोगों को मालूम है कावेरी के ऊपर है, सेकंड का सी, सेकंड का सी, ये हो गया, डी शुड बी द आंसर। बाकी भी याद कर लेते हैं, हीराकुंड डैम कहाँ पे है, हीराकुंड डैम महानदी रिवर के ऊपर है। गांधी सागर कहाँ पे है, चंबल के ऊपर है, ठीक है। थर्ड का ए, फोर्थ का बी, सिंपल, राइट। ये बेसिक ज्योग्राफी है बिल्कुल ही, कोई भी क्वेश्चन आई डोंट थिंक एनसीईआरटी से बाहर आया हुआ है अभी तक तो। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, PMKSY। ओके, इट वॉज लॉन्च टू अचीव कन्वर्जेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इरीगेशन। ओके, इरीगेशन के ऊपर बात हो रही है, हाँ कृषि सिंचाई है, इरीगेशन की बात हुई है, ठीक है। एक्सपैंड कल्टिवेबल एरिया अंडर एश्योर्ड इरीगेशन, ये भी बात ठीक है, इरीगेशन को इंक्रीज करने के बोला है। इम्प्रूव फॉर्म वाटर यूज एफिशिएंसी, ओके, पानी को यूज करने की एफिशिएंसी। अब यहाँ पे मान लो अगर आपको नहीं पता कि इंक्रीज इम्प्रूव करेगा या नहीं फॉर्म वाटर एफिशिएंसी, तो ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं उसके अंदर, ऑब्वियसली कोई स्कीम निकाली है तो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ही निकाली होगी ना, घटाएगी तो नहीं, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूस सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, ठीक है, ये तो पॉजिटिव चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ तो करेक्ट होगी ही, राइट। तो आंसर शुड बी डी, सिंपल, बहुत ज़्यादा नहीं सोचने की ज़रूरत। नेक्स्ट, मैच द स्टेट गिवन इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2। ओके, स्टेट को कॉलम 2 के साथ जोड़ के देखना है। ओके, मेघालय, मेघालय को क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ द, सॉरी अबोर्ड ऑफ द क्लाउड्स, सॉरी यस क्लाउड्स, क्लाउड्स को क्या बोलते हैं, मेघ, राइट, है ना, सिंपल, मेघ, क्लाउड्स, काम खत्म हो गया। सेकंड का ए, अब देखो सेकंड का ए कहाँ है, ए आंसर, इससे सिंपल कुछ हो सकता है, कुछ भी नहीं, बाकी सारे देख लो, सेकंड का ए, ठीक है, फर्स्ट का बी, लैंड ऑफ द रेड रिवर, रेड रिवर कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। ओके, और थर्ड का डी, थर्ड का हमारा डी हो गया, लैंड ऑफ द गोड्स, उत्तराखंड।
ओके, और केरला को क्या बोला जाता है? गॉड्स ओन कंट्री। ओके, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, read the given statements and select the correct answer from the given options. Okay, statement 1, the pattern of movement of planetary winds, okay, is called general circulation of the atmosphere. Okay. Second, the general circulation of the atmosphere sets in motion the ocean water circulation which influences earth's climate. ओके, ये भी बात ठीक है कि जो जनरल सर्कुलेशन है उसकी वजह से अर्थ का क्लाइमेट जो है इन्फ्लुएंस होता है। हाँ ठीक है, ये इन्फ्लुएंस वर्ड तो हम बहुत ज़्यादा सोचने का है ही नहीं कभी भी। जब इन्फ्लुएंस आए तो हाँ करता ही होगा भाई, हमको नहीं पता। इन्फ्लुएंस है तो इन्फ्लुएंस करता ही होगा। ओके, तो ये वाली बात ठीक है। द पैटर्न ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लेनेटरी विंड्स, जो इसको जनरल सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। ओके, ये भी ठीक है। प्लेनेटरी विंड्स की मूवमेंट को जनरल सर्कुलेशन बोला जाता है। दोनों बात ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास फंस जाता है एक्सप्लेनेशन, कि एक्सप्लेनेशन करेक्ट है या नहीं। तो क्या करना था उसके लिए? लास्ट में इसके बिकॉज लगा के रीड करके देखना है। नाउ सी, द पैटर्न ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लेनेटरी विंड्स इज कॉल्ड जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर बिकॉज द जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर सेट्स इन मोशन द ओशन वाटर सर्कुलेशन। नहीं, दो बात ही नहीं बन रही, झच ही नहीं रहा है, हटाओ इसको। तो आंसर शुड बी डी, डज नॉट प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट? ओके, इंडियन प्लेट की मूवमेंट के लिए पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। द इंडियन प्लेट इंक्लूड्स पेनिनसुलर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल पोर्शंस। ओके, ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ पोर्शन आते हैं और पेनिनसुलर इंडिया भी आता है, करेक्ट। तो इंडियन प्लेट जो हमारी है उसके अंदर हमारा इस तरह से करके एक रीजन आ जाता है जिसके अंदर हम थोड़ा सा पार्ट ऑस्ट्रेलिया का, ओके, ये सारा का सारा इंडिया का हो गया। ओके, यहाँ से ये नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट आ जाएगा, ये सारा हमारा ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट आ गया। ठीक, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया इंडिया, और ये साउथ ईस्ट एशिया। ये हमारी पूरी की पूरी इंडियन प्लेट का पार्ट है। ओके ओके। तो अब यहाँ पे पूछ रहे हैं द इंडियन पार्ट, इंडियन प्लेट इंक्लूड्स ये सारा का सारा पोर्शन, ठीक है। द सबडक्शन जोन अलोंग द हिमालयाज फॉर्म्स द सदर्न प्लेट बाउंड्री इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे जो है गलत हो जाती है, क्योंकि ये कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस तो बात ठीक है, बट वो सदर्न नहीं नदर्न प्लेट बाउंड्री बनाता है, राइट, नदर्न प्लेट बाउंड्री बनाता है। तो ये सेकंड ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा पूरा। सेकंड गलत हो जाता है तो हमारे पास बचता है ओनली सी आंसर। ओके, इन द ईस्ट, अभी देख ही रहे हो आप, सी दिस इज आवर प्लेट, ये पूरी की पूरी। अब ये प्लेट यहाँ पे हमारी हिमालयाज बना रही है, दिस रीजन इज हिमालयाज। तो ये सदर्न बाउंड्री है नदर्न है? नदर्न, सिंपल। ओके, इन द ईस्ट इट एक्सटेंड्स थ्रू रनिया रकिनयोमा माउंटेन्स ऑफ म्यांमार, यस, ये इधर की तरफ रकिनयोमा माउंटेन्स हो गए टुवर्ड द आइलैंड आर्क अलोंग द जावा ट्रेंच। तो इधर की तरफ जावा ट्रेंच आ जाएगा हमारा। ओके, द वेस्टर्न मार्जिन फॉलोज किरतर माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान। तो ये जो रीजन है यहाँ पे, सी दिस वन, दिस इज किरतन रीजन ऑफ पाकिस्तान, किरतर माउंटेन्स, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट लेटराइट सॉइल्स? लेटराइट सॉइल्स के बारे में क्या करेक्ट है? ओके, these soils develop in areas with high temperature and low rainfall. See, ये बात कितनी गलत है। लेटराइट सॉइल, खास बात ये होती है कि वहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो फर्स्ट ही गलत हो गया, फर्स्ट गलत हो गया, तो ये 2 पॉइंट हट गए हैं। अब 3 एंड 4, 2, 3 एंड 4। अब यहाँ देखते हैं। these soil are rich in organic matter, नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड कैल्शियम। सी, जिसने भी अगर थोड़ा सा भी बेसिक पढ़ा होगा सॉइल्स वाला चैप्टर एनसीईआरटी के अंदर से ही, तो उनको पता है कि जहाँ रेनफॉल बहुत हाई होता है, जब रेनफॉल बहुत हाई होता है तो लीचिंग हो जाते हैं मिनरल्स की। ओके, पानी भर जाता है तो पानी नीचे जाएगा ग्राउंड वाटर के अंदर, तो अपने साथ बहुत सारे मिनरल्स को ले जाता है, एंड स्पेसिफिकली कौन कौन से मिनरल्स को? कैल्शियम को, सिलिकॉन वगैरह को, राइट। और वहाँ पे बचता क्या है? आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स। ओके, ये बच जाते हैं। तो इसकी वजह से हमारे पास जो लेटराइट सोल होती है वो इन सब चीज़ों में, आयरन एंड एल्यूमिनियम के अंदर ज़्यादा रिच होती है। ओके, next, these soils are widely cut as bricks for use in house construction. See, जो नाम है लेटर का मतलब ही ब्रिक्स होता है। ओके,
तो लेटर का मतलब ही ब्रिक्स होता है, क्योंकि वो ब्रिक्स की फॉर्म में एज इट इज़ काफ़ी कटी कटी से होते हैं, उनको निकालते हैं और यूज़ करने लग जाते हैं हाउस कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए। दी सॉइल्स हैव मेनली डेवलप्ड इन हायर एरियाज ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, ठीक है, मेनली डेवलप इन इस रीजन के अंदर। ओके, पेनिनसुलर प्लेट्यू के। तो आंसर शुड बी 3 एंड 4 बी। समझ में आ रहा है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following rivers is are correctly matched with their tributaries? Okay, कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज तुंगभद्रा, घाट प्रभा, माल प्रभा। ठीक है। नेक्स्ट, गंगा की गोमती, कोसी, गंडक, ये भी ठीक है। यमुना की केन, बेतवा, चंबल, ये भी ठीक है। कावेरी की कबिनी, भीमा, हेमावती। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, कबिनी और हेमावती ये दोनों तो कावेरी की हैं, बट भीमा, भीमा जो है वो कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है, डी। ओके, तो डी गलत हो जाएगा, तो आंसर बच गया ए। अभी आप देख सकते हो कि कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर करने की जरूरत ही नहीं है। बेसिक एनसीईआरटी को तसल्ली से 2-3 बार रिवाइज कर लिया, बहुत इजीली डुएबल पेपर है। ओके, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ गिवन रिवर्स व्हेन अरेंज्ड बाय लेंथ फ्रॉम लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट। ओके, लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, राइट? तो अब इसके अंदर बताना है कि सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट कौन सी है। तो देखो हमारे पास कौन कौन से नाम है, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा। तो सबको पता है, सी गोदावरी है 1465 मीटर, जिसको दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। फिर हमारे पास कृष्णा आ जाती है 1400 मीटर ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली, गोज विदाउट सेइंग। नेक्स्ट है नर्मदा जो कि है 1312 मीटर। ओके, उसके बाद महानदी आ जाती है हमारे पास 851 मीटर। ओके, इसके बाद फिर नीचे आते हैं हमारे पास तापी विच इज 724 मीटर। तो इसके अकॉर्डिंग अरेंज कर दो आप। यहाँ पे आ गई गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, तापी। ओके, सो द आंसर शुड बी बी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, तापी, राइट? तो इतने ही क्वेश्चन थे हमारे पास यहाँ पर ज्योग्राफी के। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे जहाँ पे हम लोग हिस्ट्री के, इकोनॉमी के, पॉलिटी के, इन सब सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चंस को इसी तरह से डिस्कस करेंगे। और अगर आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं एचसीएस की तैयारी के रिगार्डिंग, तो राष्ट्रपति आईएएस नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं एचसीएस की प्रिपरेशन के लिए। तो कांटेक्ट कीजिए 9996059705 एट राष्ट्रपति आईएएस। टेक केयर, थैंक यू।